So hey guys, welcome to my channel Zoology Vibes. Hope you all are good and fine. So आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है फाइलम एनालिडा का। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास पॉलीचीटा को कवर किया था और इस लेक्चर में हम क्लास ऑलिगोचीटा को कवर करेंगे। सो बेसिकली जो हमारा क्लास ऑलिगोचीटा है इसमें मेन जो आते हैं अर्थवॉर्म्स इंक्लूड होते हैं। ये ज़्यादातर सॉइल्स में रहते हैं, फ्रेश वाटर्स में रहते हैं और इनकी बॉडी होती है प्रॉपरली सेगमेंटेड होती है, मगर इनके बॉडी में हेड एब्सेंट होता है। मतलब कोई जैसे पॉलीचीटा में एक हेड स्ट्रक्चर था जो प्रोस्टोमियम के साथ फ्यूज़ होकर सेगमेंट्स कुछ फ्यूज़ होकर हेड बना रहे थे, बट इनमें कोई हेड नहीं है, कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है। बॉडी हैज़ वेरिएबल नंबर ऑफ सेगमेंट्स। बॉडी के पास वेरिएबल नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, मतलब नंबर फिक्स नहीं होता है। जैसे हम इसके जो दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास, उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें नंबर्स ऑफ सेगमेंट्स जो है फिक्स है, मगर इनमें कोई सेगमेंट्स के नंबर फिक्स नहीं होते हैं। इनमें सेलिटिलम प्रेजेंट होता है और सीटा प्रेजेंट होते हैं, जो चिटिनस स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक्सटेंशंस होती है, थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस होती है, वो हर सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती है, इसीलिए वो मेटामेरिज्म होती है उसको फॉलो करती है। पैरापोडिया जो होता है इनमें एब्सेंट होता है। इनका जो सीलोम होता है वो डिवाइडेड होती है एंड अंदर से भी इंटरनली भी डिवाइड होता है और सेपरेटेड होता है सेप्टा के थ्रू। हर सेगमेंट के एंड पे सेप्टा लगा होता है जिससे इनकी बॉडी इंटरनली भी डिवाइडेड होती है। ये जो होते हैं ये मोनोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो एक ही में बनते हैं, एक ही में बनते हैं। इनका जो डेवलपमेंट होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है, जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है, मतलब कोई लार्वा नहीं बनता है। अर्थवर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनने के बाद जो शेल से, जो इनके ककून बोलते हैं इनके शेल्स को, उससे जो बेबी निकलेगा वो अर्थ फॉर्म होगा, कोई लार्वा प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे जो हमने क्लास पढ़ी थी पॉलीचीटा, उसमें जो लार्वा था वो ट्रोकोफेयर लार्वा था, इसमें कोई लार्वा नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इनके, इनमें जो फैमिलियर है सबसे ज़्यादा वो है अर्थवॉर्म है, जिससे हम सब फैमिलियर हैं। ये जो होते हैं सॉइल में रहते हैं और सॉइल में रह के सॉइल को एनरिच बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के में भी एनरिच बनाते हैं। और ये जो होते हैं इनके जो सेगमेंट्स होते हैं वो 150 to 250 सेगमेंट्स होते हैं, 150 से 250 इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब ये अपने बरों से फीडिंग करने के लिए जो होते हैं रात में, ज़्यादातर रात में बाहर आते हैं। द अदर ग्रुप ऑफ ऑलिगोचीटा इज एक्वेटिक, मेनली फ्रेश वाटर बीइंग वेरी स्मॉल। ज़्यादातर बहुत छोटे होते हैं ये साइज़ में, और ज़्यादातर जो इसके बाकी जो होते हैं मेंबर्स वो या तो फ्रेश वाटर में रहते हैं या मैरीन में रहते हैं और एक्वेटिक होते हैं। इनमें जो लोकोमोशन होती है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है, मतलब क्रीप कह सकते हैं आप, क्रीप करके चलते हैं ये लोग। द सीटा बीइंग यूज फॉर एंचोरिंग द बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है सीटा के थ्रू जो है, जो भी सरफेस होता है उससे अटैच करते हैं। जो सीटा होता है वो उन्हें एक अटैचमेंट का वो प्रोवाइड करवाती है ताकि इनकी बॉडी सरफेस से अटैच रहे। इनका जो बॉडी होता है वो रिमार्कली कांस्टेंट होता है, मतलब हर तरीके से इक्वल होता है, सब तरीके से अंदर इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरफ से इक्वल होता है। इनमें सेलिटेलम प्रेजेंट होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। और जो हमने क्लास पढ़ के आए हैं अभी पॉलीचीटा, उसमें जो होता है सेगमेंट एब्सेंट होते हैं। सो यहाँ पे आप इसका क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं। इसका इन क्रॉस सेक्शनल व्यू है, हमने इसको कट कर दिया है, तो इसके बाद हॉरिजॉन्टली कट किया है, तो उसके बाद का इसका व्यू है। यहाँ पे आप सारे ऑर्गन्स देख सकते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी जो बॉडी होती है वो बाहर एपिडर्मल लेयर होती है, सबसे बाहर, जो पूरी क्यूटिकल से कवर होती है। जो क्यूटिकल होता है वाटर प्रूफ होता है। beneath the epidermis there is circular layers of muscular fiber। जो एपिडर्मिस के नीचे जो होते हैं वो सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं, उनके नीचे लॉन्गिट्यूडल मसल फाइबर, तो मतलब क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल के नीचे सर्कुलर मसल लेयर एंड देन उसके नीचे लॉन्गिट्यूडल मसल लेयर। इनमें ब्रिस्टल, मतलब कांटे के लायक बारीक बारीक से होते हैं। सीटा जो होते हैं इंसर्टेड इन सैक्स विद द बॉडी वॉल में इंसर्टेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू में है, ये जो ब्लू में है ये सीटा है, इसी को ब्रिस्टल्स भी कहते हैं। ब्रिस्टल एक्चुअली नोकीले स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट ये नोकीले होते नहीं। द पार्शली प्रोजेक्टिंग आउट द बॉडी वॉल सीटा कैन मूव बाय देयर ओन मसल्स। द सीलम सराउंडिंग द एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाय आउटर एंड इनर पेरिटोनियम लाइनिंग। जो इनकी बॉडी होती है, जो सीटा के होते हैं, उनके खुद के मसल्स होते हैं। तो जो इनके सीटे होते हैं वो अपने मसल्स के थ्रू जो होते हैं खुद मूव करते हैं, उनका अपने मसल्स के थ्रू वो खुद मूव करते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है वो पार्शियली जो होती है
एडजेसेंट सेगमेंट आर पर्शन बाय सेप्टा, सेप्टा के थ्रू इनके बॉडी इंटरनली जो बोलते हैं पार्शियन होते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ये सेप्टा प्रेजेंट है। ये इंटरनल जो होती है सेप्टा के थ्रू डिवाइड होती है और एक्सटर्नली सेगमेंट्स में दिखती है हमें। जो इनकी एंडोडर्मल लाइनिंग होती है ऑफ द गट वो सराउंडेड होती है मसल लेयर के थ्रू। एंडोडर्मल जो होती है वो लाइनिंग होती है, इनकी जो गट होता है उसकी लाइनिंग होती है जो सराउंड कर रही होती है मसल्स को। जो गट में मसल्स प्रेजेंट होती है, मसल्स की लेयर्स प्रेजेंट होती है, उसको सराउंड कर रही होती है। ये स्कार्वेंजर्स होते हैं, मतलब ये जो होते हैं ऑर्गेनिक डेड डिकेड जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनसे अपना फूड मटेरियल लेते हैं। इनके जो फेरिंग्स होते हैं वो मस्कुलर्स होते हैं और मॉइस्चर फूड को वो सक करते हैं। इनके एसोफेगस, जो एसोफेगस होती है एसोफेगस, उसमें कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कैल्शियम आयन का जो वो होता है बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। रेगुलेट कैल्शियम आयन्स ऑफ द ब्लड बाय सिक्रेटिंग एक्सेस कैल्शियम इनटू गट। जो जब ये कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं बाय सिक्रेटिंग कैल्शियम इन द गट, मतलब ये ब्लड में चेक करते हैं अगर कैल्शियम का लेवल कम दिखता है तो ये गट में ही कैल्शियम को रिलीज़ कर देते हैं ताकि वो फूड के साथ अंदर चला जाए। ग्लैंड्स आर आयनो रेगुलेटरी एंड कंट्रोल द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। इनके जो ये ग्लैंड्स होते हैं ये आयरन रेगुलेटरी भी होते हैं, आयनो रेगुलेटरी होते हैं और ये पीएच को कंट्रोल करते हैं। बॉडी का जो फ्लूइड है उसके पीएच को भी कंट्रोल करने का इनका काम रहता है। इनका जो एसोफेगस होता है उसके बाद एसोफेगस के बाद क्रॉप होता है, फिर गिजार्ड प्रेजेंट होता है इनके पूरे गट में। द लेटर ग्राइंड्स द फूड, जो गिजार्ड होता है वहाँ पे जो फूड होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ग्राइंड होते हैं, मतलब वहाँ पे एज अ मिक्सी की तरह उन्हें जो फूड होता है उनको ग्राइंड कर दिया जाता है। द फूड इज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। इन द इंटेस्टाइन आर इनफोल्डिंग ऑफ द वॉल the typholosol increase the surface area of digestion and absorption। जो इनका फूड एब्जॉर्ब होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। इनके इंटेस्टाइन में टाइफोलोसोल होता है जो बेसिकली फोल्ड्स बोलते हैं। टाइफोलोसोल बेसिकली फोल्ड्स होती हैं इंटेस्टाइन की जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है इनके इंटेस्टाइन का फॉर एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए इनका जो सरफेस एरिया है वो ये टाइफोलोसोल इंक्रीज कर देता है। Surrounding the dorsal blood vessel, the chlorogogen tissue. This is derived from peritoneum and is a site of synthesis of glycogen and fat. It is excreted in function. ये जो क्लोरोगोजन टिश्यूज़ होते हैं ये इनवर्टिब्रेट जैसे हमारे में लीवर होता है जो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है और सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करवाता है और स्टोर भी करता है जैसे हमारा लीवर। तो इनकी जो टिश्यू होती है ये सेम वही काम करती है। ये इनके बॉडी में जो ग्लाइकोजन और फैट है इनको प्रोड्यूस भी करवाती है, सिंथेसिस भी करवाती है उनका और स्टोर भी करके रखती है। और ये जो ड्राइव होती है पेरिटोनियम जो लाइनिंग होती है इनर लाइनिंग होती है बॉडी वॉल की, वहाँ से ड्राइव हुई भी होती है और ग्लाइकोजन की साइट होती है। इट इज़ एक्सक्रीटेड इन फंक्शन ऑल्सो, इट इज़ अ मेन रोल एंड एक्सक्रीटेड इन फंक्शन। जैसे हमारा लीवर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे एक्सक्रीटरी फंक्शन में। इनकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो फूड के मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, जो गैसेस होती हैं एक्सचेंज के लिए, वो सारी जो बेसिकली होती है सिलोमिक फ्लूइड या ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी में। और कोई ऐसा इनका इंटरनल ऑर्गन नहीं है जो इनके वेस्ट मटेरियल को, फूड न्यूट्रिएंट्स को और रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करे। जो इनका जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सब ब्लड्स के थ्रू या सिलोम में जो फ्लूइड होता है उसे सिलोमिक फ्लूइड्स कहते हैं, उसके थ्रू होता है। इनका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है क्लोज टाइप होता है जिसमें 5 मेन लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स, कैपिलरी होती है, ब्लड वेसल्स भी होते हैं और कैपिलरी सिस्टम भी होता है। इसको हम कॉम्यूसुरल वेसल्स भी कहते हैं। जो ये मेन 5 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स होती हैं इनको कम्यूनिसुरल वेसल्स भी कहते हैं। ये जो है एक लूप फॉर्म करते हैं, हर सेप्टा के पीछे एक लूप फॉर्म बनाती है। और ये जो कम्यूसुरल वेसल्स होती है ये मेनली जो पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल के पास पाई जाती है और ये पंप कराती है ब्लड को फ्रॉम डॉर्सल वेसल टू वेंट्रल वेसल। डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड जो होता है ब्लड को पंप कराने का काम इन्हीं जो कॉम्यूसुरल वेसल्स होती है, जो ये 5 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, इन्हीं का होता है। इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। उसके अंदर जो
अमीबॉइड कॉर्पुलस और हीमोग्लोबिन डिज़ोल्व होता है प्लाज्मा के साथ, कलरलेस होता है। जैसे हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है, आरबीसी होता है, उसमें हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन और आयरन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, आयरन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, इनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है इनके आरबीसी में। इनका जो फ्लूइड होता है, जो ब्लड होता है, वो कलरलेस होता है और उसमें अमीबॉइड कॉर्पुलस से कॉर्पस्कल्स पाए जाते हैं और जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा के साथ डिज़ोल्व पाया जाता है। हम बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, जो नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जिसके थ्रू जिससे ये अपना जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इनका, वो अपने बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। ईच टाइपिकल नेफ्रीडियम जो होता है, एक नेफ्रीडिया प्लूरल में बोलते हैं, बहुत सारे नेफ्रीडिया को नेफ्रीडिया बोलते हैं, और जब सिंगल होता है उसे नेफ्रीडियम बोलते हैं। जो एक हर अकेला जो सिंगल नेफ्रीडियम है वो सिलेटेड होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेटेड होता है, फनल होता है, उसे नेफ्रोस्टोम कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं। इन द सेगमेंट from of the intestinal septum and the main part of nephridium lies in। इसके कहने का मतलब है, जो नेफ्रीडिया होता है, इसका जो नेफ्रीडोफोर होता है, ये पहले सेगमेंट में लाई कर रहा होता है, इसका जो पूरी बॉडी होती है वो बाद के सेगमेंट में लाई कर रही होती है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जो नेफ्रीडोफोर है, ये नेफ्रीडोस्टोम है, ये एक सेगमेंट से पहले आ गया, और इस नेफ्रीडोस्टोम की जो पूरी बॉडी है, ये इसके पिछले वाले जो सेप्टा है, ये सेप्टा है, इसके पीछे वाले उसमें लाई कर रही है। पूरा नेफ्रीडिया जो नेफ्रीडिया है पूरा, वो इसके पीछे वाले सेगमेंट में लाई कर रही है। बस जो नेफ्रोस्टोम है, ये आगे वाले सेगमेंट में लाई कर रहा है। सेम ऐसे ही आप दूसरी इमेज में देखिए, ये नेफ्रोस्टोम यहाँ पे लाई कर रहा है, और इस नेफ्रोस्टोम की पूरी बॉडी पीछे दूसरे वाले सेगमेंट में, जो सेप्टा के पीछे जो सेगमेंट है उसमें है। और हर नेफ्रीडिया जो होता है उससे एक पोर निकल रहा होता है, एक्सक्रीटरी पोर होता है, जो बॉडी के बाहर आ रहा होता है, उसे नेफ्रीडोफोर कहते हैं। ये नेफ्रीडोफोर है। सिमिलरली ये नेफ्रीडोफोर है, इसका ऐसे ही आगे होगा नेफ्रीडोफोर। हर जो नेफ्रीडिया होता है सबके पास नेफ्रोस्टोम होता है। नेफ्रोस्टोम एक सेगमेंट पहले आता है। नेफ्रोस्टोम की जो बॉडी होती है वो पिछले वाले सेगमेंट में होती है, लाई कर रही होती है। द सेगमेंट में ना अ ट्यूब लीड्स विद नेफ्रोस्टोम प्रिसाइजिंग द सेप्टम इनटू द बॉडी ऑफ द नेफ्रीडियम वेयर इट थ्रोन इनटू द नंबर ऑफ लूप्स। फिर लूप्स आ जाते हैं, वही जो उसकी बॉडी हो गई नेफ्रीडिया की, अल्टीमेटली ओपनिंग थ्रू द नेफ्रीडोफोर। फिर नेफ्रीडोफोर से ओपनिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, इनके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन को, जो इनके फेरिंग्स के ऊपर सिचुएटेड होता है। और वो जो इनका ब्रेन होता है वो इट इज़ मेड अप ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया, a pair of circumpharyngeal connective connect the brain with first ganglion of double ventral nerval cord. The cord runs throughout the length of animal with ganglion in each segment। इनके हर सेगमेंट में गैंग्लियन होते हैं। ये सब फेरेंजियल गैंग्लियन है, ये ऐसे ही इस पूरे सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेगमेंटल गैंग्लियन है, हर सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये इनका फेरिंग्स है, ये इनका फेरिंग्स है। तो यहाँ से आपका ये सेरिब्रल गैंग्लिया है, यहाँ पे आपका फेरिंग्स है। आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं, बकल नर्व है, प्रोस्टोमियल नर्व है, हर चीज़ की नर्व है। फिर यहीं से इनका जो पूरा वो नर्वस सिस्टम में स्टार्ट है। और ये डबल वेंट्रल नर्वस सिस्टम है इनका। ये वेंट्रली जा रहा है, डॉर्सल नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे वेंट्रली नर्व कॉर्ड दिख रही है। ये डबल है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। अर्थवर्म जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हाउ कॉपुलेशन between two worms take place resulting in exchange of sperm between two। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब फीमेल मेल एक ही में प्रेजेंट होता है, मगर इसमें ऐसी नहीं होती कि अपने मतलब मेल गैमेट एक ही अर्थवर्म का मेल गैमेट उसी के फीमेल गैमेट को फ्यूज़ कर देगा, ऐसा नहीं होता है। इनकी कॉपुलेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब जैसे फ्लावर में पॉलिनेशन होती है, पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर में जाते हैं उन्हें फर्टाइल करने, सेम इसमें जो स्पर्म्स होते हैं
वो मेल के स्पर्म्स फीमेल के एग्स में बॉडी में जाते हैं दूसरे अर्थवर्म के, वहाँ पे जाके उनके एग्स से फ्यूज़ करते हैं। जो टेस्टीज़ होते हैं, जो मेल के टेस्टीज़ होते हैं वो 9 to 12 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो ओवरीज होते हैं वो 13 to 14 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती है। मेल टेस्ट जो है वो 9 to 12 सेगमेंट में, और फीमेल ओवरी जो है वो 13 to 14 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। जो कॉपुलेशन होता है, इनका कॉपुलेशन बहुत वियर्ड होता है। पहले ही जो है अपनी बॉडी को जो सेलिटिलम है वो दोनों मेंबर्स जो है अपनी बॉडी को सेलिटिलम को अपने पास लाते हैं और रब करते हैं। फिर द सेलेटिन ग्रिडल करते हैं अराउंड सर्टेन एडजेसेंट सेगमेंट्स के थ्रू एक दूसरे अपनी बॉडी को ग्रिडल करते हैं, एक दूसरे से रब करते हैं एक दूसरे पे। मेड अप ऑफ swollen glands secreting mucus and cocoons material। जो ये सेलिटिलम होता है ये म्यूकस secrete करता है, और जो ककून्स होते हैं उनके मटेरियल secrete करता है। यूजुअली द सेलिटिलम इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर ऑफ हाफ बॉडी। जो सेलिटिलम है वो इनकी एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, एंटीरियर हाफ साइड में प्रेजेंट होता है। एज द ककून पासिस फॉरवर्ड एग फॉर्म, यहाँ पे आप क्लियरली इमेज में देख सकते हैं, यहाँ से स्पर्म से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, ये सिलिटिलम होते हैं, ये जो है ये सिलिटिलम है, ये एक दूसरे पे रब करते हैं, फिर जो एक ककून सा बन जाता है। फिर ये यहाँ पे स्पर्म्स इधर आए, इसके स्पर्म्स इस वाले में गए, 1 के स्पर्म्स 2 में गए, और 2 के जो स्पर्म्स हैं वो 1 में आ गए। स्पर्म्स का एक्सचेंज हो गया यहाँ पे। ये फीमेल पोर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा क्लियरली। यहाँ पे आप इसकी पूरी साइकिल देख सकते हैं। यहाँ पे फ्यूज़न हुआ, मेल और फीमेल आपस में फ्यूज़ हुए, स्पर्म का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे जो स्पर्म से वो डिपॉजिट हो गया वहाँ पे फीमेल बॉडी में आके डिपॉजिट हो गया उनके स्पर्म डक्ट्स के थ्रू। फिर यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन हो गई, फिर यहाँ पे फर्टाइल एग्स बन गए, एंड देन ककून में शिफ्ट हो गए, सारे जो एग्स थे वो ककून में शिफ्ट हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सेलिटिलम से ही ककून का बनना स्टार्ट हो गया, एक ककून में शिफ्ट हो गया, ककून से फिर एक वॉर्म निकल गया। इसमें कोई लाल वाला स्टेज तो होती ही नहीं है। और ये ककून का स्ट्रक्चर, इनका ककून कुछ इस तरीके से दिखने का होता है। सो जो ये स्पर्म एक्सचेंज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद ककून जो सेलिटिलम है वो एक म्यूकस सब्सटेंस रिलीज़ करता है, ककून मटेरियल सिक्रीट करता है। जब ककून फॉर्म हो जाता है, जब इनकी बॉडी एग फर्टिलाइजेशन के बाद एग ले करती है, और ये एग जो है ककून में जाके डिपॉजिट हो जाता है। ओविडक्ट डिपॉजिट इनटू द ककून इन विच द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसी ककून में होता है। जो एग्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये स्पर्म्स हैं और ये एग्स हैं इसी ककून के अंदर आती है। अगर ये ककून है, इसी के अंदर स्पर्म्स और ओवा आ जाता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है, फिर यहीं पे सारे प्रोसेस चले होते हैं। द ककून अल्टीमेटली लीव्स द वॉर्म एंड इट्स एंड क्लोजली यंग वॉर्म्स हैच आउट। जो ककून में डिपॉजिट हो जाते हैं, जब स्पर्म्स और एग्स दोनों ककून में आते हैं, वहाँ पे ककून के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और अल्टीमेटली जो ककून होता है फर्दर डेवलप होके अपना नया एक अर्थवर्म को डेवलप कर देता है, बेबी अर्थवर्म को डेवलप कर देता है। सो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड